विद्या जी के पॉइंट के इस वीडियो लेक्चर में सभी छात्रों का हार्दिक रूप से स्वागत है। एसएससी ने पिछले 5 वर्षों में संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी का कलेक्शन इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हल करने से हमें आगे की तैयारी करने में मदद मिलती है, क्योंकि उससे हमें पैटर्न और उसके लेवल का अंदाजा लग जाता है। लेक्चर को शुरू करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 3, नियंत्रक एवं महालेखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार और राज्यों की सरकार के अकाउंट की जांच करते हैं, रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। 76 कहता है कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत के महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। जैसे राज्य के महाधिवक्ता राज्यों के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के समादेश यानी कि रीट जारी किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं, यानी कि समादेश जारी कर सकते हैं। ये 5 तरह के समादेश होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख और अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। उसी तरीके से वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को संपर्क कर सकता है और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के समादेश जारी करते हैं, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय के संपरीक्षा के लिए जिम्मेदार है? जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों और खर्च से संबंधित अकाउंट की जांच करते हैं और उस पर रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 4, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि राज्यों के जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्यों के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 1, राज्यपाल। उपरोक्त में से कोई नहीं मतपत्र विकल्प पहली बार भारत में कब लागू किया गया था? नोटा मतपत्र विकल्प पहली बार भारत में कब लागू किया गया था? दोस्तों, नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको वोट देने का अनुभव होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प उपलब्ध होता है। यह विकल्प इसलिए दिया गया कि अगर किसी वोटर को जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, अगर उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं है, नोटा के विकल्प को प्रेस कर सकता है। और ये पहली बार भारत में 2013 में जब छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मिजोरम और मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब पहली बार यह विकल्प वोटर लोगों को उपलब्ध कराया गया था, यानी मतदाताओं को यह सुविधा दी गई थी ईवीएम के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2013।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी पर विवाह, संपत्ति और तलाक से संबंधित समान कानून लागू होंगे। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में हिंदू एक्ट है, मुस्लिमों के अपने कानून हैं तलाक और विवाह से संबंधित। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 1। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 3 धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, उसको अस्वीकृत करने का अधिकार धन विधेयक के मामले में नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को समादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 226, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 15(2). भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित। भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। हर एक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का काम है कि वह यह सिफारिश करे कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच धन का बंटवारा कैसे होगा और फिर राज्यों के बीच धन का बंटवारा किस तरीके से होगा। अभी तक भारत में 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। आपको बताना है कि अभी जो 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिएगा। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख रुपये की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वह सचिवीय स्टाफ का हकदार है, जिसमें एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया तक का कार्यालय खर्च शामिल है। वह भारत में कहीं भी एक व्यक्ति के साथ रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा निःशुल्क उच्चतम श्रेणी की यात्रा का भी हकदार है। ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 A, B और C। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान हैं? भारत के संविधान का भाग 5 संघ कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 6 राज्यों के कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 44वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 2 वाद योग्य। दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वे वाद योग्य नहीं हैं और इसी तरीके से संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो भाग 4 के तहत है वे भी वाद योग्य नहीं है। इसीलिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भाग 4 क में रखा गया है।
भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी न्यायालय के द्वारा उसको लागू कराया जा सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के कर्तव्य हैं, सरकार के कर्तव्य हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों के कर्तव्य है, और कर्तव्य जो है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन से संबंधित प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क के तहत जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 4। जनवरी 2020 तक किस राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं 31। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है राज्यसभा की सीटों के हिसाब से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 244(2) 244(2) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 2 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। बात करें 103 नंबर के संविधान संशोधन की, तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। परमादेश रीट का क्या अर्थ है? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसकी चर्चा हमने की थी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वे महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची इसके विषय के साथ गलत रूप से मेल खाती है? तो ऑप्शन 2 में है भाषा, जो सेकेंड शेड्यूल के साथ संबंधित किया गया है, तो ये गलत संबंध है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। भाषा जो है वो भारत के 8वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार भारत के चुनाव आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त 1989 में जोड़े गए थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 140 है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध माना गया है? 1985 में
भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, जिसमें दल विरोध से संबंधित व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत अगर कोई सांसद या विधायक चुनाव के बाद पार्टी बदलता है तो वो अपनी सदस्यता खो देगा। संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है? तो भारत के संविधान में संशोधन संसद कर सकती है और यह अधिकार उसको अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है भारत का चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 347। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसको 2019 में ख़त्म कर दिया गया, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। इस राज्य का अपना संविधान था, अपना झंडा था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इस तरह का रोक लगाता है। ऑप्शन 15 इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 के तहत भारत में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और कानून के विरुद्ध घोषित किया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269A जीएसटी परिषद के निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A कहता है कि 14 वर्ष से कम सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 63। अनुच्छेद 45 की बात करेंगे तो इसके तहत बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांत के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए भी प्रावधान किए? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया को छोड़कर जीवन से बेदखल नहीं किया जा सकता, उसकी जान नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
बाकी 3 जो हैं वे मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? आप सभी को पता है कि 5 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। संविधान कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायकों और सांसदों द्वारा चुना जाता है, यह कथन सही है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, यह कथन भी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है, ये कथन गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उस पर जांच और निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 3। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुनाव होता है, यह कथन भी सही है। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव एक शर्त नहीं है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्पटुता, क्योंकि वाक्पटुता के आधार पर किसी भी व्यक्ति का राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनयन नहीं करते हैं। वे विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों, केशवानंद भारती केस 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था और यह कहा था कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की मूल संरचना को कम नहीं कर सकता। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में सिर्फ एक ही व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। एकल सदस्यीय निकाय है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और यही उनका उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत की संविधान की प्रस्तावना बना। भारत की खाली जगह, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, खाली जगह पे संप्रभुता हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विधानसभाओं के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, ये कथन सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, यह कथन भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, यह कथन भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भारत के संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है, दोनों की अलग अलग शक्तियां हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में पास किया गया था, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है।
बात करें 73वें संविधान संशोधन की तो यह पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 4, राष्ट्रीय विधानमंडल। संसद राष्ट्रीय विधानमंडल है, राष्ट्रीय विधायिका है, जहां पर पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि संसद का मतलब क्या है और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब जोड़े गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 3, इंदिरा गांधी। दोस्तों, इस तरीके से आपने एसएससी के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का अनुभव लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर आप लोगों की तैयारी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो लेक्चर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।